हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीरीज शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं हर एक वीडियो में वैसे लेंदी क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी लेंदी रहने वाले हैं, इसलिए मैं मैंने डिसाइड कि भाई मैं हर एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, और रेगुलर आपके पास वीडियोस आते रहेंगी, और हर दिन एटलीस्ट दो दो वीडियोस तो मैं डालूं, ताकि आप कम से कम दिन के 2 या 3 क्वेश्चन ये 5 या 3 मार्क्स वाले सॉल्व कर सको, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में बोल रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 कॉमा वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,2 एंड 2,3, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो क्या रखा है यहाँ पर कि एक द रेशियो, वेट रुक जाओ मैं जरा पेन चेंज करूँ। हाँ, क्या रखा है, फाइंड द रेशियो, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, तो पता चल गया हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। इन विच द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये रहा। डिवाइड्स मतलब ये पॉइंट पक्का बीच में होगा तभी तो डिवाइड कर रहा है। द लाइन सेगमेंट सबको पता होगा कि जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और वो एंड पॉइंट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट वाले हैं, 1,2 और 2,3। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हाँ इस वाई की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस आंसर को। आप सभी को पता होगा इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो पढ़ा है फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, वो यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। और जहां पर पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है वहां पर हम लोग कौन सा लगाते हैं, हाँ जी हाँ, हम लोग लगाते हैं सेक्शनल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, अगर उसको किसी एक पॉइंट ने डिवाइड कराओ, तो वेट वेट मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ए और बी और सी। मान लो सी ने ए बी को डिवाइड करा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में हमें जो दे रखे हैं वो 8/5 कॉमा वाई है। और दूसरा, ए की जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,2, और बी की जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3। ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो किसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग m1 और m2 मान लेते हैं, या m और n मान लेना, आप एक ही बात है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला होता है किसका, बीच वाले पॉइंट के निकालने का, मतलब x को निकालने का। किसके कोऑर्डिनेट को, एक ये रहा x फिलहाल जो दे रखा है हमें, और एक y। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम, y को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अभी तक क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है किसको निकालने के, जो बीच वाला जो कि डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये फॉर्मूला है। ओके, तो इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम लोग करेंगे सॉल्व यहाँ पर अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जो मैंने ए पॉइंट ले लिया उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, उसका कोऑर्डिनेट हमारा 1,2 है, जिसे हम लोग लेट कर ले रहे हैं x1 और x2। और दूसरा जो है एंड पॉइंट पे वो है हमारा बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ओके। और बीच में एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपको कितने दे रखे हैं, सी पॉइंट है, ठीक है। मैं लाइन बनाया तो सी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेट कर लेंगे x2 और y2। ठीक है, ये x2 पे लिख दिया यहाँ पर मैंने, y1 होना चाहिए y1। ठीक है। और ये बीच वाले की कोऑर्डिनेट हमारे फिलहाल जो है वो है 8/5 कॉमा वाई। तो आइए निकालते हैं, जो कि x और y वैसे हम लोग जनरली लेते हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें रेशियो नहीं दे रखा, जब भी रेशियो नहीं दे रखा होता, हमारा रेशियो होता क्या है, m1/m2। और आपको पता है इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट आनी है, मतलब 2:1, 1:2, 3:2, कुछ कांस्टेंट आनी है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं k, ठीक है। क्यों k लेट कर लिया, क्योंकि कांस्टेंट आनी है, और k यहाँ पर कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो हमें नहीं पता फिलहाल। इसके नीचे ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो m1 हो गया k, m2 हो गया 1। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि इसे k ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी एक इक्वेशन बनेगी और हमें पता है कि हम एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए, मतलब m1 और m2 दो वेरिएबल्स हो गए ना यहाँ पर देखो, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसे k के वैल्यू इक्वल ले लिया, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो मतलब मैंने क्या कहा आपसे कि m1/m2 हमारा हो जाएगा k/1। ओके। चलो वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले हमें, क्योंकि x गिवन है तो पहले हम x से रेशियो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, तो फॉर्मूला लिखना पहले इंपॉर्टेंट है।
तो फॉर्मूला लिखता हूँ तो हो जाएगा x इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करें वहां पर, x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये रही 8/5। तो वैल्यू पुट करो 8/5 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, m1 कितना है हमारे पास k, मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना है हमारे पास, ये रहा, देखो ये देखो 2, प्लस m2 कितना है हमारे पास, ये रहा 1, x1 कितना है, ये देखो ये रहा 1, अपॉन क्या हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, इसको करते हैं तो हो जाएगा 8k+1, और दूसरा क्या था वो, 5, हाँ 5, बाकी क्या बचा था, 2k+1। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 8k। ठीक है, 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, तो प्लस का 8, ये 5 इसके साथ होगा तो 10k, ये 5 इसके साथ होगा तो 5। ओके, तो ये 8k चले गया इधर माइनस में, 5 आ गया इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 5 इक्वल्स टू 10k - 8k। 8 - 5 कितना होता है, 3। 10k - 8k कितना होता है, 3k। ओ सॉरी, कहाँ 3k, क्या हो गया मेरी मैथ्स को खुद की, ये हो जाएगा 2k। ओके, 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। फिर क्या हो गया मुझे, सॉरी सॉरी, ये 2 आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/2। अब अभी तक क्लियर होगा, और हमने k को क्या लेट करा था स्टार्टिंग में, m1/m2, तो m1 हमें मिल चुका है कितना, 3, और m2 मतलब हमारे रेशियो हमें मिल चुके हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि हमें रेशियो मिल गया। क्या रेशियो मिल गया, m1 m2 का रेशियो क्या मिल गया हमें, 3:2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब जो सेकंड चीज हमें निकालनी है वो निकालनी है बाय, उसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, वेट। हाँ ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट देखूँ, ये रही y की वैल्यू कैसे आएगी, y की y1 की मदद से और y2 की मदद से, और क्योंकि हमें रेशियो भी मिल चुका है। ठीक है, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालनी है, m1 कितना दे रखा है, देखो कितना आया था हमारा रेशियो, तेरा m1 कितना आया था, 3 इंटू y2 कितना है, y2 देखो यहाँ पर, तेरा y2 दिख रहा है, 3 प्लस m2 कितना आया था, m2 देखो ये रहा 2, y1 कितना है हमारा, यहाँ देखो ये दिख रहा है y1 2, y1 2 है, कुछ गलत तो नहीं देख लिया मैंने, नहीं नहीं सही है सही है। वेट यहाँ चेक कर लेता हूँ, हाँ y1 2, ठीक है ठीक है ठीक है। तो m1 कितना था, 2, सॉरी 3, और था 2, y आ जाएगा आपका 9+4 अपॉन 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 9 और 4 कितना होता है, 13/5। आई होप क्लियर होगा, y की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। तो ये दोनों के दोनों हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप इतना क्लियर होगा, ये रहा रेशियो हमारा और ये रहा हमारी y की। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन।